आज आपका नेक्स्ट वाला अध्याय शुरू हो रहा है, अध्याय 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसमें हम ऊंचाई दूरी के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने विभिन्न प्रकार के त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा था, जैसे साइनिक, कोसिक, टेनिक, कोटिक, सेकिक और सेकिक। इनका हम अध्ययन लास्ट चैप्टर में कर चुके हैं। इनके पूरक कोणों का जो संबंध था, सरलसंख्याएं थी। आपका जो अध्याय है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, तो इन जो रेशियो हैं, ये अनुपात हैं, इनका प्रयोग हम आप दूसरी तरीके से करेंगे। जैसे हमारी जो डेली लाइफ है, जैसे हमें किसी पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है, वास्तव में बिना नापे तो कैसे उसकी ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, या कोई मीनार की ऊंचाई है तो कैसे ज्ञात करेंगे। जो त्रिकोणमिति है, इसकी पुरातन काल से आवश्यकता महसूस हुई। तो वहां देखा गया जैसे पृथ्वी से किसी तारे की दूरी है तो बिना नापे कैसे, मतलब सीधे एक्चुअल तरीके से बिना नापे कैसे उसकी दूरी ज्ञात की जाए, कोई पिंड है उसकी दूरी कैसे ज्ञात की। जो खगोलीय अध्ययन था उसमें त्रिकोणमिति की आवश्यकता हुई। ज्योग्राफी यानी भूगोल में भी त्रिकोणमिति की आवश्यकता होती है, या अक्षांतर, देशांतर और वेब बनाने में। ठीक है, तो अब हम यहाँ ऊंचाई दूरी में ये त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग करेंगे। उन्नयन कोण, उन्नयन व अवनवन कोण। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। मान लो ये हमारी कोई मीनार दी हुई है इस तरीके से, यहां पे कोई प्रेक्षक है, मान लो कोई लड़का खड़ा हुआ है, ये मीनार के शिखर को देखता है, ये भी आपकी मीनार है, ये आंख, ठीक है, प्रेक्षक खड़ा हुआ, यहां से शिखर को ये देख रहा है, तो आपकी ये सी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा, विजन लाइन। ये क्षैतिज रेखा है, भूमि है, भूमि पे तो खड़ा हुआ, ये क्षैतिज रेखा है। मीनार है, ये परपेंडिकुलर लंबवत होगी। तो जो कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, ठीक है, जैसा हम ऐसे खड़े हुए हैं और ऐसे देखे ऊपर की तरफ, पेड़ को देखेंगे तो ऐसे ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जो कोण बनता है वो क्या होता है आपका, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, जैसे ये आपकी कोई क्षैतिज रेखा है और हम नीचे से यहां खड़े हैं और ऊपर की ओर देखेंगे, तो ये जो कोण बनेगा ये कौन सा होगा आपका, उन्नयन कोण। ठीक है, जो कोण दृश्य रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है, और जो पॉइंट जो देख रहे हैं, बिंदु है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो कहां हो, क्षैतिज से ऊपर की तरफ हो। ठीक है, तो कौन सा कोण बनता है, उन्नयन कोण। दूसरा, मान लो इस तरीके से कोई ये आपकी मीनार है और ये है आपकी मीनार, और ये कोई मकान, बिल्डिंग है, मकान की छत पर कोई ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये भी आपकी ये मीनार है, और ये सीढ़ी आपका मकान। यहां कोई व्यक्ति खड़ा या बैठा है, वो मीनार के यहाँ 5 फुट को देख रहा है, इस तरीके से ये कोण बनता है। तो यानी छत पे बैठेगा, नीचे देख रहा, मान लो गमला रखा हुआ देख रहा, तो ऐसे करके तो देखेगा, तो ये कौन सा कोण बनेगा आपका, ये वाला जो कोण बनना है, ये आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो कोण बनेगा ये कौन सा हो गया, अवनवन कोण। ठीक है, ये कौन सी है, दृष्टि रेखा।
यहाँ देख रहे हैं, तो जो कौन सा वाला कोण हो गया, यानी जो क्षैतिज रेखा से नीचे बनता है, ये दृष्टि रेखा है और ये क्षैतिज रेखा है। ठीक है, जब कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर बनता है तो कैसा होता है, अवनमन कोण। जैसे ये यहां से ये कोण बनेगा, ये आपकी दृष्टि रेखा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा कोण बनेगा आपका, अवनमन कोण। ठीक है, दृष्टि क्षैतिज से नीचे, जो कोण क्षैतिज से ऊपर की तरफ बनता है उन्नयन होता है, और जो नीचे की ओर बनता है वो अवनमन कोण होता है। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, सर्कस का एक कलाकार है जो एक तनही डोरी पर, ये डोरी आपकी इस पर चलता है, इस डोरी का जो ऊपरी सिरा है, जो ये खंभा दिया हुआ है यहाँ से जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ बंधा हुआ है, और एक सिरा यहाँ स्लीपर है, यहाँ पे जुड़ा हुआ है या बंधा हुआ है किसी से किसी से, तो इस डोरी पर सर्कस का जो कलाकार है वो चलता है। ये जो डोरी है ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमें इस खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि एबी की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यहाँ पर खंबा दिया हुआ है फिलहाल। तो इसके लिए हमको क्या मालूम है, यानी कि जी आपका लंब 90 डिग्री का कोण है, ये आधार दिखा, कर्ण हमको मालूम है, ये कोण मालूम है, ज्ञात क्या करना है हमको, लंब, कर्ण ज्ञात है और लंब ज्ञात करना है, तो कौन सा कोण की रीति लगाएंगे, साइन। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, तो ये जाएगा आपका साइन 30 डिग्री, ये किसके बराबर, लंब वर्टिकल, लंब क्या है AB, और कर्ण क्या है AC। साइन 30 का मान होता है आपका 1/2, ये भी हमको ज्ञात करना, और AC दिया आपका 20, इससे ये कितने 10 बार कैंसिल हो गए, जो 1 = AB हमको 10, यानी AB = कितना आ गया 10 मीटर। जो खंबे की लंबाई है वो या ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई बराबर 10 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ एक पेड़ है जो आंधी से टूट जाता है, तो ऊपर का जो हिस्सा है कि शिखर है वो जमीन से लग जाता है, जमीन से इस तरीके से लगता है कि जमीन के साथ जो टूटा हुआ पेड़ का भाग है 30 डिग्री का कोण बनाता है, और पेड़ का जो फुट है यानी कि जड़ है वहां से टूटा हुआ भाग जो शिखर है जमीन को छूता है उसकी दूरी 8 मीटर है, तो हमें पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ये मान लो आपका पेड़ दिया हुआ है, ठीक है, और ये यहां से टूट जाता है, ये भी आपका पेड़ है और ये जमीन, ठीक है, सी पे से टूट जाता है और ये भाग टूट के कहां लग जाता है, ये जमीन से लग जाता है, ठीक है, और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना, ठीक है। अब हमको क्या है, इस पेड़ यानी AB की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये पेड़ की जड़ है यानी कि फुट है, पार यहां से इसकी जो शिखर छू रहा है वो ये दूरी आपकी दिया 8 मीटर, ठीक है। तो हमें इस पूरे पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि हमको पहले BC और AC दोनों ज्ञात करनी है, यहाँ AC और DC दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ले लेते हैं समकोण त्रिभुज AC और DC, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब ले लेते समकोण त्रिभुज CBD में, यह लिख देना, माना ये पेड़ लिख अच्छा, अब हमें यहाँ आधार मालूम है और ज्ञात क्या करना है हमको, कर्ण और लंब। तो पहले लगा लीजिए इसमें कोण,
cos 30 ये किसके बराबर होता है? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका? BD और कर्ण कितना है आपका? CD। cos 30 का मान होता है √3/2 और BD दिया आपका 8 मीटर। ठीक है। CD तो CD इक्वल टू कितना होगा? 8 × 2/√3। CD बराबर आ गया आपका 16/√3। ये CD है। अब हमको क्या दिया है? आधार वाले में लंब निकालना है, तो tan लगा दीजिए। तो tan 30 डिग्री ये किसके बराबर? लंब बटे आधार यानी CD अपॉन BD। tan 30 का मान कितना होता है? 12/√3। CD हमको निकालना है और BD कितना है? यानी कि CD इक्वल टू कितना हो गया? 8/√3। ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हो गया। AC और CD बराबर यहां निकालनी है AB बराबर पेड़ की लंबाई। ये किसके बराबर है? AC प्लस CD। ठीक है। AB इक्वल टू ये दोनों आपस में बराबर है यानी कि CD और AC प्लस CD। AB इक्वल टू CD आपका कितना दिया हुआ है? 16/√3 8/√3। AB इक्वल टू यहाँ √3 एलसीएम ले लिया 16 + 1। AB इक्वल टू कितना है? 24√3। तो AB इक्वल टू इसको काटने में कितना हो जाएगा? √3 से तो 8√3 मीटर। कितना हो गया? चारों को √3 की वैल्यू रख लें। आगे अगर और आगे सॉल्व करना चाहो तो इसमें लिख लेना AB इक्वल टू ये 8√3 की वैल्यू से 1.732 गुणा कर लीजिए तो 8 × 16 कहां से लेंगे? 8 की 24 से 25 कहां से 2 56 और 2 58 कहां से 5 8 और 5 3 अंक बाद 16 इतने ही। और राउंड ऑफ करना चाहता तो आप इसको ऐसे लिख देना 13.8 इसको 6 कर सकते हैं इतने। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ एक जो कारीगर है एक पार्क में फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। दो एक जो फिसलन पट्टी है वो 5 साल से कम यानी कि 5 साल तक के बच्चों के लिए उससे कम साल के बच्चों के लिए इसकी ऊंचाई वो रखना चाहता है शिखर की 1.5 मीटर और भूमि के साथ उसका झुकाव जो होना चाहिए स्लोप झुकाव 30 डिग्री। दूसरी जो अधिक उम्र के बच्चे हैं जो 5 साल से अधिक हैं उनके लिए फिसलन पट्टी बनाना चाहता है उसकी ऊंचाई वो 3 मीटर रखना चाहता है और भूमि से उसका जो झुकाव है वो 60 डिग्री रखना चाहता है। तो इन दोनों स्थितियों में जो फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। जैसे ये इस तरीके से स्तंभ रखा है ये बना हुआ है और एक फिसलन पट्टी तो यह मान लो यहां तक इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर हो और भूमि के साथ ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरीके से ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है और ऊंचाई होगी यहां से आकर 1.5 मीटर। ए बी ये तो 90 डिग्री होगा। दूसरी जिसकी ऊंचाई वो कितनी रखना चाहता है 3 मीटर और भूमि के साथ उसका कोण 60 डिग्री रखना चाहता है। ठीक है ये आपका हो गया पॉइंट बी और सी। तो हमें जो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है यानी कि ईडी ज्ञात करनी है और एसी ज्ञात करनी है। ठीक है पार्क में आपने फिसलन पट्टी देखी होगी बच्चे बैठ के नीचे ऐसे फिसलते हैं सीढ़ियां बनी होती है। तो मान लीजिए ये आपकी फिसलन पट्टी है ये भी आपकी फिसलन पट्टी। ये वाली छोटे बच्चों के लिए ऊंचाई कम है ये बड़े बच्चों के लिए। अब ये लोग समकोण त्रिभुज
त्रिभुज ABC में, ABC में। अब देखो हमें इसका क्या मालूम है, हमें इसकी ये मालूम है, ये आधार है, ये लंबाई, ये कर्ण है, इसका लंब मालूम है, कर्ण हमको निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, साइन। तो साइन 30 लंब बटे कर्ण, लंब कितना है आपका AB और कर्ण कितना हो गया आपका AC। साइन 30 की वैल्यू बटे AB आपका कितना दिया है, ये 1.5 मीटर। AC हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो AC इक्वल टू 1.5 इंटू 2, यानी AC इक्वल टू कितना आ गया 3 मीटर। छोटे बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनी है उसकी लंबाई कितनी है 3 मीटर। अब बड़े बच्चों के लिए निकालेंगे तो लीजिए समकोण तो EBD है, समकोण तो EBD में। अब इसमें मैंने क्या दिया है, ये तो इसका आधार हो जाएगा BD, EB लंबाई हो जाएगी ये आपकी EB यानी 3 मीटर दी है यहाँ से 3। और ये लंबाई के आधार ये कर्ण है, तो इसमें हमें निकालना क्या है, कर्ण और लंब दिया हुआ है, तो इसमें भी कौन सा लगाएंगे, साइन 60 लंब बटे कर्ण यानी कि EB। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका EB, साइन 60 का मान √3/2 और EB आपका दिया है ED हमको ज्ञात करना है। इससे ये कितनी बार कैसे होगी, √3 बार। अब ये कितना आ गया आपका, ये 1/2 इज इक्वल टू √3/EB। कैंची का गुणा कर लीजिए तो ED इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, √3 इंटू 2। ED इक्वल टू 2 इंटू √3 की वैल्यू करना 1.732। तो ED आपका कितना आ जाएगा 3.464 मीटर। दूसरी वाली फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो इतनी होनी चाहिए। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ भूमि है, उस पर कोई मीनार खड़ी हुई है। भूमि का जो फुट है पाद है वहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, वहां से मीनार के शिखर का उपनयन कोण 30 डिग्री है। तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करेंगे। ये आपकी कोई मीनार भी है, ये कोई मीनार भी है। ये आपकी मीनार मीनार का जो पाद है ये यहां से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु दिया है C, ठीक है। तो यहां से जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री दिया है। यहाँ से मीनार का शिखर है, यहाँ का उन्नयन कोण 30 डिग्री, यानी यहाँ व्यक्ति खड़ा है ऊपर देखता है तो शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो हमें इस मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी कि AB हमें ज्ञात करना। माना AB एक मीनार है, अब देखो हमें इसमें क्या दिया, ये कोण दिया और आधार दिया। ये आधार है, ये लंब में करना है। आधार दिया है, निकालना क्या है लंब। तो ऐसा रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाए। तो ऐसा कौन सा है, लेकिन समकोण त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री लंब बटे आधार, लंब AB है और आधार आपका C। tan 30 के मान होता है आपका 1/√3। AB हमको ज्ञात करना है, C भी आपका 30 दिया है। AB इक्वल टू 30/√3। इसके से काटेंगे कितने बार कटेगा 10√3। AB इक्वल टू जी कितना आ गया 10√3 मीनार की ऊंचाई।
अब इसको कैसे काटा है, 30 को √3 समझ लें, इसको 3 रखेंगे अपॉन √3, 3 को हम रख सकते हैं √3 × √3, तो √3 में जब √3 गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 को मिलेगा, इससे ये कैंसिल हो, क्या बचा 10 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ ये पतंग है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है और भूमि के साथ उसका 60 अंश का कोण बना रही है, या झुकाव है वो 60 अंश का है, और ये माना जाता है जो पतंग की डोर है उसमें कोई भी ढील नहीं है, तो पतंग की डोर की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमारी भूमि दी है और ये भी हमारी पतंग की डोर है, ये पतंग बनी हुई है, ये 60 मीटर की ऊंचाई, जमीन से ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रही है। भूमि के साथ पतंग की डोर का जो कोण है वो 60 डिग्री का है, तो हमें इस डोर की लंबाई निकालनी है, ठीक है। मान ले तो माना ए बी पतंग की डोर है, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब हमें निकालना क्या है, ये तो बन गया आपका समकोण, तो ये कौन सा BCA। अब ये आपका आधार है, ये लंबाई निकल रहा है, हमको दिया क्या है लंब, और निकालना क्या है कर्ण, ठीक है। तो क्या लेंगे साइन, लंब कर्ण के साथ है साइन, समकोण तो वही BCA में, ठीक है, BCA। अब समकोण तो BCA में, BCA, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, निकालना क्या है हमें कर्ण, यानी कि ए भी निकालना है डोर की लंबाई, तो इसमें लगाएंगे हम साइन 60 डिग्री बराबर, ये किसके बराबर हो जाए लंबवटिका, यानी कि BC अपॉन ए। साइन 60 की वैल्यू √3/2, BC आपका कितना दिया है 60 मीटर, ए भी हमको निकालना है, तो ए भी इक्वल टू आपका कितना होगा 60 × 2 अपॉन √3, ए भी इक्वल टू 120 अपॉन √3। अब इसको काट दो तो कितनी बार कटे जाएगी 40√3 मीटर, यानी कि डोर की लंबाई कितनी है 40√3 मीटर, क्लियर। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है और एक भवन दिया है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, तो भवन से कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, तो जहां खड़ा हुआ है वहां से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, उसकी आंख से उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब वो कुछ दूरी भवन की ओर चलता है तो उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 डिग्री हो जाता है, तो भवन की ओर वो कितनी दूरी चला ये हमें याद करना है। ये आपका भवन दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा क्या है ग्राउंड लेवल है, यानी कि भूमि है, यहाँ पे ये भवन खड़ा है, ये भवन है आपका, ये आपका कोई लड़का है 1.5 मीटर ऊंचा, तो यहाँ आंखें, यहां से जब ये देखता है तो इसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, इसको ऐसे ऐसे बढ़ा लीजिए 30 डिग्री। ये भी आपका ये भवन है, ठीक है, और सीढ़ी ये कोई ये लड़का है, जब ये कुछ दूरी चला यानी कि ये यहां आ गया ई पर, तो ये जो शिखर है भवन का इसका उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। तो वो पूछ रहा है वो भवन की ओर कितनी दूरी चला है, यानी कि डी की दूरी हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। क्वेश्चन एक बार ये समझ लो, एक लड़का है जिसकी लंबाई 1.5 मीटर है, वो एक भवन जिसकी ऊंचाई
30 मीटर है। ये पूरे यहां से यहां तक कितनी है? 30 मीटर। इससे कुछ दूरी पर खड़ा है, यानी बी बिंदु पर खड़ा हुआ है। वहां से जो लड़के की आंख है और इसका जो शिखर भवन का उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। जब लड़का भवन की ओर चलता है यानी कि इधर, तो उसका भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये पूछा गया है कि जो लड़का है वो भवन की ओर कितनी दूरी चला है, यानी कि हमको ये बी याद करना है। चाहो तो इन बिंदुओं ये सी है, इसको एफ ले, मान लेकर माना ए बी भवन तथा सीडी कोई लड़का है, अब ले लीजिए समकोण। अब देखो ये जब पूरी दूरी कितनी है, ए भी 30 मीटर, ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 होगी। ठीक है, तो यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी होगी आपकी? 30 में से 1.5 घटा दो, 28.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि ये भी 1.5 हो जाएगी। इसका ई एफ जी नाम यहाँ डिस्टेंस निकाल दो, तो ए बी कितना हो जाएगा आपका? ए बी में से क्या घटा दें? जी बी, ए बी माइनस जी बी। जी बी और सी बी दोनों बराबर है क्योंकि ये आयत है, सी जी बी डी सी बी। तो यह आएगा आपका सी जी 30 मीटर है, ये 1.5 यानी 28.5। अब देख लीजिए समकोण त्रिभुज ए जी एफ में, समकोण त्रिभुज ए जी एफ में। अब हमें यहाँ ये लंब है, ये आधार है, निकल रहे हैं। हमें लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, कोण दिया हुआ है, तो क्या लगाएंगे? tan, लंब और आधार के लिए tan 60 डिग्री। लंब ए भी हो जाएगा और आधार एफ भी हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 और ए भी आपका 28.5, एफ जी आपका ये एफ जी कितना आ गया? 28.5 अपॉन √3। ये हमको निकालना है क्या? डी या ये समझ लो सी एफ, दोनों ही है। अब लेते हैं समकोण त्रिभुज ए जी सी, समकोण त्रिभुज ए जी सी। यहाँ पे भी लंब दिया है, आधार हमको निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका tan 30। लंब ए जी और आधार में आपका ये पूरा का पूरा आ जाएगा सी जी। tan 30 की वैल्यू होती है √3, ए जी आपका दिया 28.5, ये सी जी आपका कितना आ गया? 28.5 √3 मीटर। अब हमको निकालना क्या है? बी या सी एफ की बात है, तो सी एफ कैसे निकालेंगे हम? समझिए दूरी चाहिए सी एफ, तो सी जी में से एफ जी होता है, सी जी माइनस एफ सी एफ। सी जी आपकी कितनी है? 28.5 √3 मीटर और एफ जी आपकी कितनी है? 28.5 बटे √3। 28.5 दोनों में से कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। सी एफ इज इक्वल टू 28.5 एलसीएम √3 में √3 को लगाएंगे तो 3 माइनस
CF इक्वल टू आ गया 28.5 इंटू 2 अपॉन √3। अब इसको √3 से कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 3 9 27 9 5 15 √3 इंटू 2 का इतना वहां कर दो तो ये कितना हो जाएगा 19.0 √3 यानी कि 19 √3 मीटर। यानी कि जो ये लड़का था भवन की तरफ कितने मीटर चला 19 √3 मीटर।